सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6। अपने क्रोशियो को लास्ट वाले में डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, इस रिंग में डालेंगे जो हमने रिंग बनाई थी। एक डबल क्रोशियो, फिर 2 डबल क्रोशियो। इस तरह से डबल क्रोशियो बनाते जाना है हमें। देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी, ये भी हम एक डबल क्रोशियो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशियो बन गए हमारे 7। इस तरह से इस वाली रिंग में हमें टोटल 20 डबल क्रोशियो बनाते जाने हैं। 20 डबल क्रोशियो बना लिए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच के अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए और इसी में अपने क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। ये जो 3 चैन है ये भी एक डबल क्रोशियो काउंट करेंगे। अब हम इस राउंड में हर चैन में 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशियो इस राउंड में बनाते जाएंगे हर चैन के अंदर। ये सेकंड राउंड बना लिया। हर चैन में हमने 2 डबल क्रोशियो बनाए और फिर अब एंड में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपना क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। इसको बनाते हुए अपना थोड़ा हाथ कस के रखें, बहुत ढीला नहीं बनाना आपको। और 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। फिर हर चैन के ऊपर एक डबल क्रोशियो करेंगे। इसमें हर चैन के ऊपर एक डबल क्रोशियो बनाएंगे इस राउंड में। जैसे हमने 40 पहले वाले इससे पहले वाले राउंड में 40 थी, तो इसमें भी 40 ही रहेंगे। और आपको थोड़ा हाथ बहुत ढीला नहीं बनाना, थोड़ा अपना हाथ टाइट करके क्रोशियो बनाने हैं इसमें। इस वाले जो ये हम बना रहे हैं इसमें हर डबल क्रोशियो के ऊपर एक डबल क्रोशियो बनाना है। 40 के ऊपर 40 डबल क्रोशियो। देखिए, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। अब इस वाले राउंड में हम, जैसे हमारी ये चैन है, इस चैन में 2 लेग्स हैं, एक अंदर और एक बाहर। ये 2 लेग्स दिख रही हैं आपको, 2 एक अंदर एक बाहर। तो हमें बाहर की साइड वाली चैन में एक डबल क्रोशियो बनाना है। देखिए, बाहर वाली चैन को ऐसे लेंगे, क्रोशियो में डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये देखिए, जो बाहर की एक अंदर है एक बाहर है, बाहर की साइड वाले में एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। देखिए, बाहर वाली जो बाहर की साइड वाली चैन है इसमें एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर से देखिए, बाहर की साइड में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे इस वाली में। एक चैन को छोड़ेंगे अंदर की साइड वाली, बाहर की साइड वाली में क्रोशियो को डालेंगे और अपना क्रोशियो बनाएंगे डबल क्रोशियो। इस तरह से अपने पूरे राउंड में हमें इस तरह से ये बाहर की साइड वाले में क्रोशियो को डाल के क्रोशियो करते जाना है पूरे राउंड में। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बनता जाएगा। इस लेग में बाहर वाली साइड में हम ये एक एक डबल क्रोशियो बनाते जाएंगे इस तरह से और ये हमारा ऐसे ये बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हम लास्ट में आ गए। जो 3 चैने बनाए थे उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे। फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। अपने क्रोशियो को इसी वाले चेन के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। 3 चैने भी एक डबल क्रोशियो का। देखिए, 2 डबल क्रोशियो हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसी में अपने क्रोशियो को डालेंगे। फिर ये 1 और ये 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे इसी में। फिर अब 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, चौथी वाले में क्रोशियो को डालेंगे। फिर एक डबल क्रोशियो, ये 2, फिर एक चैन, फिर इसी में
एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बनाने हैं। देखिए दोबारा देखिए, 1 2 3 चैने छोड़ेंगे, फोर्थ वाले में अपने क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, 2, फिर एक चैन बनाएंगे बीच में, फिर एक इसी वाले में अपना क्रोशे डालेंगे और ये 2। इस तरह से बनाते जाएंगे। 1 2 3 चैने छोड़ेंगे, फोर्थ वाले में डालेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, फोर्थ वाले में डालेंगे, 1 2, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी वाले में अपने क्रोशे को डालेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। इस तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। अब एंड में आ गए, हमने ये राउंड ऐसे बना लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट वाली चैन में अपने क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे एक और ये इस तरह से ये जो एक चैन वाला गैप है इसमें आएंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम मिड में आ गए और फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे, अपने क्रोशे को वापस इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 चैन पे एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर इसी में डालेंगे अपने क्रोशे को एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में ये जो 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चैन बनाई थी उसमें अपने क्रोशे को डालेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशे, 2, फिर एक चैन, फिर इसी में अपने क्रोशे को डालेंगे एक और फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशे हो गए। इस तरह से सब में बनाते जाना है। ये डिज़ाइन इस तरह से और ये ऐसे इस तरह से बनाएंगे हम। देखिए एक चैन वाले स्पेस में डालेंगे और एक डबल क्रोशे, 2, एक चैन, फिर नेक्स्ट इसी में अपनी चैन को डालेंगे एक और इसी में दूसरा डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अपने पूरे पैटर्न को एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये अब एंड में आ गए हम इस तरह से। देखिए 3 चैनें जो बनाई थी एंड में आ गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा पैटर्न जो है इस तरह से बनता जाएगा। देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाली चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर ये जो एक चैन वाला गैप है इसमें डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे, इसी के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे के 3 चैन है और ये 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक और ये 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर इस राउंड में एक चैन बनाएंगे। हमने लास्ट 2 राउंड में चैन नहीं बनाई थी, बीच में गैप नहीं रखा था, इसमें बनाएंगे। फिर ये 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चैन बनाई थी उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और एक ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। इस राउंड में हमें बीच में यहाँ पर एक चैन बनाते चलना है। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी, 1 2 3, इसमें थर्ड वाले में डाल के क्रोशे हुक को स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसमें डाल के बीच वाला जो गैप है, फिर 1 2
और 3 चैन बनाएंगे। फिर अपने क्रोशे हुक को दोबारा इसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चैन, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर इसमें एक चैन बनाएंगे, फिर इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, एक और ये दो डबल क्रोशे बना दिए। फिर अब इसमें एक और ये 2 चैन बनाएंगे। लास्ट में हमने एक बनाया था, अब इसमें 2 चैन बनाएंगे। फिर से ये 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चैन का स्पेस था उसमें डालेंगे क्रोशे हुक को, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 2 चैन, और फिर से इस वाले स्पेस में अपने क्रोशे हुक को डाल के ऐसे रिपीट करते हुए जाएंगे। बीच में 2-2 चैनों का 2-2 चैनें बनाते जाना है। अब इस राउंड के एंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली जो इसमें अपने स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस वाले गैप में भी डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और 1, 2 और 3 चैन बनाएंगे। क्रोशे हुक को सेम इसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे। ये 3 चैन भी एक डबल क्रोशे होगा, ऐसे 2 डबल क्रोशे होगा इस तरह से, और फिर एक चैन के बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2, फिर एक और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये जो 2 डबल क्रोशियों के बीच में एक चैन बनाई थी, 1, 2, फिर एक चैन, फिर से 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। इस तरह से ये अपना राउंड पूरा कंप्लीट करते जाना है इस तरह से, और ये इस तरह से हम शेप में आता जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। देखिए लास्ट में 1, 2, 3 तीसरी वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच के हेल्प से जोड़ देंगे इस तरह से, और फिर नेक्स्ट वाले चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1, 2 और 3 चैन बनाएंगे। फिर इसी में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 3 चैन, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। इस वाले राउंड में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 1, 2 और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चैन है उसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इनके बीच में एक चैन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। देखिए इसके एंड में आ गए, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसे, और एक चैन बनाएंगे और फिर अपने थ्रेड को, वूल को कट कर लेंगे इस तरह से, पुल कर लेंगे टाइटली। देखिए हमारा पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से हमारा पैटर्न देखिए इस तरह से बन गया। इस तरह से ये हमारा ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट के लिए एक अलग कलर लेंगे, जो आपको पसंद हो वो कलर ले लीजिए और फिर इसको पकड़ेंगे, कहीं पर भी इनमें अपने क्रोशे को डालेंगे, इसमें इस तरह से कहीं से भी शुरू करेंगे,
इन वालों में से अपने इसको पकड़ेंगे पैटर्न को और इसको देखिए एक चैन बना लेंगे। फिर इस जो ये वूल है इसको ऐसे रखेंगे और ये जो चैन है इसके साथ इसमें इसको भी साथ में बुनते चलेंगे ये वाली वूल को, ताकि निकले ना। और एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में डालेंगे, उसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, देखिए। और अब हम ये जो सेंटर में आ गए, जो हमने एक चैन वाला स्पेस था उसमें आ गए, 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लिया, सेंटर में आ गए। देखिए एक डबल क्रोशे यहाँ पे और उसी में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चैन करेंगे। 5 चैनों का एक और एक पर्ल बनाएंगे जो लास्ट में ये है, इसमें अपना क्रोशे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच एक पर्ल जैसा बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, पिकॉट देखिए इस तरह से पिकॉट करेंगे और दोबारा से अपने क्रोशे हुक को इसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, देखिए। फिर इसके बाद ये जो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए ऐसे बनेगा हमारा ये। और इन 2 चैनों वाले स्पेस पे आ गए, उसमें हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से। फिर से ये जो हमारे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, देखिए देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे और इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे इस तरह से। फिर ये जो 3 एक चैन वाले स्पेस में आगे 3 डबल क्रोशे के बीच में इसमें डालेंगे अपने क्रोशे को, एक डबल क्रोशे, फिर इसी में डालेंगे एक और डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाएंगे, 5 चैन बनाएंगे। और ये लास्ट में जो हमारे ये 2 लूप्स हैं इनमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, पिकॉट या स्लिप स्टिच करेंगे और वापस से अपने इसी वाले लूप में डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए इस तरह से एक पर्ल मोती जैसा बन गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर जो 2 चैनल वाला स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये वाला राउंड जो है हमारा इस तरह से चलता जाएगा, अपने बनाते जाएंगे डिज़ाइन को। ये इस तरह से हमारा बनता जाएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ, इसमें अपने क्रोशे को डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, देखिए इसके बाद ये जो तीन डबल क्रोशे के बीच में एक चैन है उस वाले स्पेस में एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। लास्ट में ये जो ये 2 लूप्स दिख रहे हैं इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और ये पिकॉट करेंगे, पर्ल जैसा बन जाएगा हमारा, मोती जैसा। और ये एक डबल क्रोशे इसी के अंदर, फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन रहा है हमारा। और ये जो 2 चैन वाला स्पेस है इनमें एक सिंगल क्रोशे इस तरह से,
ये देखिए ये हमारा बनता जाएगा। अब एंड में देखिए, अब जो ये फर्स्ट ये हमारी ये चैन है, इस वाली चैन अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, और नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन बनाएंगे इस तरह से और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको थ्रेड को खींच लेंगे, पुल कर लेंगे। देखिए ऐसे ये हमारा पूरा बन गया, और क्रोशे हुक की हेल्प से इस थ्रेड को अंदर की साइड से हाइड कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हमारा इस तरह से बन गया। नेक्स्ट हम दूसरे कलर की वूल लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे और अपने पैटर्न को ऐसे पकड़ेंगे। ये जो हमारा ये बना हुआ था, ये जो पर्ल जैसा, इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और ये स्लिप नॉट को ऐसे क्रोशे हुक से निकालेंगे इस तरीके से, और इसको एक चैन बनाएंगे और इस क्रोशे को वापस इसके अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो नेक्स्ट जो पर्ल है हमारा, इसके अंदर डालेंगे अपने क्रोशे हुक को और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट अगले वाले में डालेंगे क्रोशे हुक को इसके अंदर इस तरह से, सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम 10 चैन बनाते हुए इन सब के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एंड तक बनाते जाएंगे इस तरह से। ये अब हम एंड में आ गए, हमने ये पूरे में बना लिए इस तरह से। अब देखिए लास्ट में हम इसी में स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे, क्रोशे को डालेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमारा जुड़ गया। तो अब हम इन जो ये चैन बनाई है 10 चैन के ऊपर 10 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये जो थ्रेड है इसको भी इसी के साथ लेके बुनते चले जाएंगे ताकि ये धागा निकले ना। देखिए इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, 1 2 2 3, तीनों को एक साथ निकालेंगे, 4 हाफ डबल क्रोशे, 5 6 7 8 9 9 और ये 10। इस तरह से ये हमारा बनते चले जाएंगे। इसको थोड़ा खिसका देते हैं, हमने थोड़ा टाइट कर लिया। देखिए और फिर इस तरह से 10 हो गए हमारे। और ये नेक्स्ट में भी हम इसमें ऐसे क्रोशे को डालेंगे, फिर से इसमें 10 हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2। इस तरह से हम ये एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ क्रोशे बना लिए। और इसको अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से बन गए। अब यहाँ पे हम अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और इसे जॉइन कर लेंगे एक स्लिप स्टिच से और एक चैन बना लेंगे और अपनी वूल को कट कर लेंगे। इसको थ्रेड को पुल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जॉइन हो जाए। देखिए इस तरह से
क्रोशे हुक की हेल्प से अब इस थ्रेड को, ये जो धागा हमने वूल कट किया है, इसको इसके अंदर हाइड कर लेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे ताकि ये दिखे ना। इस तरह से इसको लूप में लेके अच्छे से हाइड कर लेंगे और बचे हुए थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, और इसे कट कर देंगे। ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन गया। नेक्स्ट के लिए हमें छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। इस तरह से इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से देखिए, अपने धागे को, ऊन को ऐसे लपेटेंगे, क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से, और ये वाला धागा इस तरह से निकालेंगे। स्लिप नॉट को ये जो मैजिक रिंग है, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो इजी लगे। एक चैन, 2 और ये 3 चैन बना ली। उसके बाद अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से, 1 2 3 और ये 4 बार ऐसे हमने ये लूप्स ले लिए, और अपने क्रोशे हुक को निकालेंगे इस तरह से और एक चैन बना लेंगे। फिर उसके बाद 1 और ये 2 चैन बना लेंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हम अपने क्रोशे हुक को एक डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अपने क्रोशे हुक को 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद क्रोशे हुक को फिर दोबारा से इसमें डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 बार लपेटेंगे इस तरह से, एक चैन बनाएंगे, फिर 1 2 चैन, उसके बाद दोबारा से इसमें डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर से अपने क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे, 4 बार लपेटेंगे, 1 2 3 और ये 4, और अब इसको ऐसे निकालेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, 2 चैनें, उसके बाद वापस से इसमें डालेंगे, वापस से इसमें डालेंगे। बहुत इजी फ्लावर है, और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 पेटल्स हो गए, हमें 5 बनाने हैं। इस तरह से हम बाकी 2 भी बना लेते हैं। 5 बना लिए, फिर 2 चैन, उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद इसे खींचेंगे इस तरह से, और एक यहाँ पर एक चैन बना लेंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे, और देखिए इस तरह से इस धागे को, जो ऊन है, इसको टाइटली पुल करेंगे, और इस वाले धागे को भी खींचेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। इसको और थोड़ा पुल करेंगे और इसको ऐसे गांठ मार देंगे, नॉट बांध लेंगे ताकि ये खुले ना और टाइट रहे, सिक्योर रहे। नॉट बांध लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया। देखिए ब्यूटीफुल से हमने ये और भी बनाए हैं, तो इस तरह से आप बना लीजिए फ्लावर। जितने ये हैं इनको काउंट करके। देखिए सारे फ्लावर्स भी बन गए हमारे। और हमने क्या किया है, एक राउंड जो नीचे, जो हमारा नीचे का पैटर्न है, इसी शेप का, इतने ही आकार का हमने ये राउंड कट कर ले। आपके पास कार्डबोर्ड या गत्ता जो होता है, उसको राउंड शेप में कट कर लीजिए, जो इसके बेस के बराबर हो शेप में, साइज़ में, और इसके अंदर इसको फिट कर दीजिए। ये मेरे पास थोड़ा, मुझे अभी मोटा नहीं मिला, पतला मिला, अवेलेबल नहीं था, तो जब होगा मैं उसको इसी साइज़ में कट कर लूँगी। तो अभी मेरे पास यही वाला था, तो अगर आपको थोड़ा मोटा मिले तो और अच्छा उसका बेस, ताकि अच्छे से बैठ जाए, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से।
देखिए, और ये ताकि अच्छे से बैठ जाए। देखिए इस तरह से बैठ गया अच्छे से। ये हमारा फ्लावर वास की तरह, फ्लावर पॉट की तरह बन गया। ये देखिए स्टैंड की तरह। अब हमें ये जो फ्लावर हैं, ये जो हमने गांठ बांधी थी, इनको एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे और ये सुई धागे की हेल्प से हमें ये ऐसे लगाना है। ये जो इन कॉर्नर्स पे, ये देखिए इन कॉर्नर्स पे हमें सुई धागे की हेल्प से लगाना है। देखिए अब इन कॉर्नर्स पे सुई धागे से हम अटैच करेंगे इन फ्लावर्स को। ऊपर ऊपर सबसे ऊपर वाले में ये देखिए इस तरह से सुई को डालेंगे और अपने फ्लावर को अटैच करेंगे। अगर आपके पास ये जो सुई पतली और वूल में ना आ रही हो तो आप नॉर्मल धागे से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नॉर्मल सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं। आपके पास मोती हैं, जैसे मोतिया बीड्स हों, आप वो लगा सकते हैं। कोई से भी हों जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हों। वो मेरे पास ये वाले हैं, तो कोई सी भी शेप साइज़ के जो आपके पास हों। देखिए मैं ये लगा रही हूँ फ्लावर के ऊपर इस तरह से, और ऐसे इस तरह से आप सभी इनमें अपने फ्लावर और मोती बीड्स अटैच कर लीजिए। देखिए फ्लावर लगाने का एक तरीका और, अपने फ्लावर को रखेंगे। अगर आपका धागा निकल रहा है तो ये छेद बड़े हैं तो अपने फ्लावर को इस साइड से, देखिए एक साइड से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसमें अपना मोती डालेंगे, बीड इस तरह से। और ये नेक्स्ट वाले होल में से ना निकाल के ये साइड में से निकालेंगे इस तरह से, और नीचे से इस तरह से, ये देखिए ऐसे। और फिर यहाँ पे अच्छे से हम इसको टाई कर लेंगे, नॉट लगा लेंगे अच्छे से। आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, फैब्रिक ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, और नहीं तो सुई धागे से भी। देखिए इस तरह से आप 2-3 गांठ लगा के अपने वूल को कट कर लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से भी आप अपने फ्लावर को लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से एक फ्लावर पॉट की तरह बन गया। अब इसके बीच में हम ये जो हमने कार्डबोर्ड वो किया था वो डालेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इसके एंड में ये इसका एक बेस बन गया। अभी मेरे को थोड़ा इससे थिक कार्डबोर्ड नहीं मिला, आपके पास हो तो आप लगाएं, जब मुझे मिलेगा तब मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी, तो इसको थोड़ा बेस मिल जाएगा अच्छा सा। देखिए इस तरह से। आप इसके अंदर कुछ रख भी सकते हैं, अपने पेन्स वगैरह, की चेन्स वगैरह, छोटे मोटे आइटम्स। ये डेकोरेशन के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है।